गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं। अक्सर मैंने देखा 10th ग्रेड में बच्चों को ये दिक्कत आती है कि वो इक्वेशंस तो समझ जाते हैं लेकिन इक्वेशन का फार्मूला क्या होगा ये नहीं समझ पाते हैं। वैसे तो हम कक्षा 9 में या ग्रेड 9th में ये सब सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो हम एक बार फिर से ये देख लेते हैं। ये एक एडिशनल वीडियो है जो आपकी लर्निंग को असिस्ट करेगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में नजर आएगा आपको। जनरली देखेंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये जनरली एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ताकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना लें। तो लिथियम देखें, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये वापस 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, पहली ऑर्बिट कंप्लीट रहती है जिससे स्टेबल रहता है। वहीं पर सोडियम को देखें तो इसका 11 है, तो हम देखते हैं 2, 8, 1, इसके लिए भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान काम है। तो ये पॉजिटिव आयन इस तरह से बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पोटेशियम 19 एटॉमिक नंबर, तो ये 2, 8, 8, 1। तो इन सभी में देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान है, ये लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। सेकेंड ग्रुप में देखेंगे तो बेरिलियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम और बेरियम, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +2 आयंस में की फॉर्म में नजर आते हैं आपको। वहीं पर अगर एनायंस देखें, नेगेटिवली चार्ज आयन, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्लोरीन भी कर सकता है, ब्रोमीन भी कर सकता है। और जब इनके नाम लिखे जाएंगे तो आप अक्सर देखेंगे फ्लोराइड, क्लोराइड या ब्रोमाइड आपको नजर आएगा। वहीं पर कॉम्प्लेक्स आयंस को देखें अगर, तो हाइड्रोक्साइड आयन है जिस पर -1 चार्ज होता है, सल्फेट आयन है SO4 2-, कार्बोनेट है CO3 2-, और एक पॉजिटिव आयन है अमोनियम जहाँ पर NH4 पॉजिटिव हम लिखते हैं। जब भी आप नाम देखेंगे तो उसका फॉर्मूला लिखने में आपको आसानी होगी अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ पर ब्रोमाइड है, कहाँ पर क्लोराइड है, या सल्फेट का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपाउंड के हम फॉर्मूला लिख के देखते हैं। सबसे सरल से शुरुआत करते हैं। कुछ सरल कंपाउंड जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो हमें पता है कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में है, ये +2 चार्ज के साथ रहता है कैल्शियम आयन। वहीं पर ऑक्सीजन देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 ले सकता है, तो ये एक दूसरे के साथ इस तरह से नजर आएंगे आपको। दोनों के ऊपर चार्ज 2 है तो ये 1:1 के रेशियो में जुड़ सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमारा CaO हो जाएगा। सेकेंड ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं जब भी वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो वो 1:1 के रेशियो में जुड़ेंगे। यहीं पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आपको लिखना है तो मैग्नीशियम Mg और ऑक्सीजन रिप्रेजेंटेड बाय O, इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर 2-, फिर से वही 1:1 के रेशियो में जुड़ते हैं और ये बनाते हैं MgO। लेट्स से हमें ऑक्सीजन के साथ नहीं क्लोरीन के साथ कंपाउंड चाहिए कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं। So calcium has +2 charge whereas chlorine has -1 चार्ज। तो अब ये किस तरह से जुड़ेंगे कि +2 चार्ज जो है कैल्शियम का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस के भी 2 चाहिए। तो इस पर एक कैल्शियम के साथ 2 क्लोराइड आयन जुड़ेंगे और फार्मूला होगा CaCl2। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड अगर हमें बनाना है तो फिर से वही प्रोसेस, मैग्नीशियम और क्लोरीन, इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर -1। जब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे तो यानी +2 चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए -2 चाहिए, लेकिन एक क्लोराइड आयन पर तो एक ही माइनस चार्ज है, इसलिए इसके +2 को सेटिस्फाई करने के लिए 2 माइनस के क्लोराइड आयन जुड़ेंगे और तब ये पूरा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। हम जानते हैं सभी कंपाउंड के जो फॉर्मूले हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही
नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो बहुत सरल थे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला देखते हैं जो आपको इस चैप्टर में यूज करेंगे, चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। इस चैप्टर में जनरली हम देखते हैं जैसे बेरियम सल्फेट, बेरियम सेकेंड ग्रुप का पार्ट है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, यानी ये +2 चार्ज की फॉर्म में रहेगा। सल्फेट आप देख सकते हैं SO4 2-, सिंस इस पर बेरियम पर +2 चार्ज है और सल्फेट पर -2, ये 1:1 के रेशियो में जुड़ जाएंगे और सिंपली बनाएंगे बेरियम सल्फेट। वहीं अगर हम देखें कि सोडियम सल्फेट की बात करें तो सोडियम जो है उस पर +1 चार्ज होता है और सल्फेट पर -2। अब देखें तो -2 चार्ज को तभी हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे जब पॉजिटिव में भी 2 चार्ज होंगे, लेकिन हर एक सोडियम एटम जो है वो +1 चार्ज कंट्रीब्यूट करता है, यानी ऐसे हमें 2 सोडियम आयन चाहिए होंगे जो इसके साथ जुड़े, तब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो इसका मतलब ये इस तरह से जुड़ेंगे कि Na के तो आपके 2 एटम्स होंगे इस मॉलिक्यूल के अंदर और SO4 सिंगल होगा, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4। इसी तरह से आप कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख सकते हैं। फिर से वही, अब ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं कि 1:1 के रेशियो में जुड़ेंगे, क्योंकि ये भी सेकेंड ग्रुप का मेंबर है। वहीं पर अगर पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो इसी तरह से ये जुड़ेगा, K2SO4 बनाएगा। लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड आयन जो है उस पर -1 चार्ज होता है, तो अगर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो सोडियम का सिंबल Na +1 चार्ज, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है OH माइनस 1:1 के रेशियो में जुड़ेंगे, सिंपली दे विल मेक NaOH। वहीं पर अगर सेकेंड ग्रुप के किसी मेंबर का हाइड्रोक्साइड देखें, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम देखें, so magnesium has +2 charge and hydroxide ion has -1 charge। तो +2 को सेटिस्फाई करने के लिए -2 चाहिए, जबकि एक OH आयन जो है वो एक माइनस चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। तो इसे एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के लिए 2 OH Mg के साथ जुड़ेंगे। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स आयन जुड़ता है तो इस तरह से हम लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स आयन जुड़ेंगे तो हम उसे ब्रैकेट में एनक्लोज करके जितनी बार जुड़ रहा है उतना यहाँ लिख सकते हैं। जैसे इस केस में 2 OH जुड़े हैं तो MgOH होल ट्वाइस। वहीं पर अगर एल्यूमिनियम का अगर होता हाइड्रोक्साइड तो इस तरह से बनाता, एल्यूमिनियम के पास +3 चार्ज, हाइड्रोक्साइड के पास -1, तो ये 3:1 के रेशियो में जुड़ेंगे और AlOH होल थ्राइस हो जाएगा। इस तरह से हमने कुछ हाइड्रोक्साइड आयंस देखे। एक अमोनियम का केस देख लेते हैं। अमोनियम के अलग अलग कंपाउंड किस तरह से आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अमोनियम क्लोराइड। Ammonium ion is NH4 positive, chloride ion is represented by Cl minus। इनमें +1 चार्ज है, यहाँ -1 है, तो दोनों 1:1 के रेशियो में जुड़ेंगे और सिंपली विल गेट द फॉर्मूला NH4Cl। अगर वहीं पर हम देखें कि अमोनियम सल्फेट की बात करें तो
ammonium is again having +1 charge, whereas sulfate has -2 charge. अब -2 को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी 2 चाहिए हमें, तो NH4 के 2 मॉलिक्यूल हमारे जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4। इस तरह से आप बहुत सारे कंपाउंड के फॉर्मूले लिख सकते हैं। आई होप इन कुछ एग्जांपल्स की मदद से आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली कर पाएंगे, आपको आपके चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।